श्रीमद्भगवद्गीता 18 अध्याय का पूरा सार। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। युद्धभूमि में अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को देखकर दुखी हो जाता है। वह मोह और करुणा में पड़कर युद्ध करने से इनकार कर देता है। उसका मन भ्रमित हो जाता है और वो सही गलत समझ नहीं पाता। यह अध्याय दिखाता है कि जीवन में संकट से ही ज्ञान की शुरुआत होती है। अर्जुन श्रीकृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है। अध्याय 2। सांख्य योग। श्रीकृष्ण आत्मा और शरीर का अंतर समझाते हैं। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। कर्म करना हमारा अधिकार है, फल नहीं। समत्व, संतुलन ही योग है। जीवन के मूल सिद्धांत यहीं से शुरू होते हैं। अध्याय 3। कर्म योग। कर्म करना आवश्यक है, कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। निष्काम कर्म फल की इच्छा बिना सर्वोत्तम है। कर्तव्य को भगवान को समर्पित करना चाहिए। यज्ञ भाव से किया गया कर्म मन को शुद्ध करता है। अध्याय 4। ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, ये बताया गया है। ज्ञान से कर्म के बंधन खत्म होते हैं। सच्चा ज्ञान गुरु से मिलता है। ज्ञान और कर्म का संतुलन जरूरी है। अध्याय 5। कर्म संन्यास योग। कर्म और संन्यास दोनों मार्ग समान है। सच्चा त्याग वही है जो फल की इच्छा छोड़ दे। ईश्वर को समर्पित कर्म व्यक्ति को मुक्त करता है। शांति वही पाता है जो आसक्ति छोड़ देता है। अध्याय 13। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ का अंतर समझाया गया है। ज्ञान का अर्थ है इस अंतर को समझना। परमात्मा सब में उपस्थित है। अध्याय 14। गुणत्र विभाग योग। सत्व, रजस और तमस 3 गुण बताए गए हैं। ये तीनों गुण जीवन को प्रभावित करते हैं। इनसे ऊपर उठकर ही मुक्ति मिलती है। अध्याय 15। पुरुषोत्तम योग। संसार को एक वृक्ष के रूप में बताया गया है। परमात्मा सर्वोच्च पुरुष पुरुषोत्तम है। उन्हें जानने से मोक्ष मिलता है। अध्याय 16। दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी अच्छे और आसुरी बुरे गुणों का अंतर बताया गया है। दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, आसुरी गुण बंधन की ओर ले जाते हैं। अध्याय 17। श्रद्धा त्रय विभाग योग। 3 प्रकार की श्रद्धा, सत्व, रजस, तमस। भोजन, यज्ञ, तप भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसी श्रद्धा वैसा व्यक्ति बनता है। अध्याय 18। मोक्ष संन्यास योग। पूरी गीता का सार यही अध्याय है। निष्काम कर्म, भक्ति और ज्ञान का निष्कर्ष। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ का अंतर समझाया गया है। ज्ञान का अर्थ है इस अंतर को समझना। परमात्मा सब में उपस्थित है। गुणत्र विभाग योग। सत्व, रजस और तमस 3 गुण बताए गए हैं। ये तीनों गुण जीवन को प्रभावित करते हैं। इनसे ऊपर उठकर ही मुक्ति मिलती है। पुरुषोत्तम योग। संसार को एक वृक्ष के रूप में बताया गया है। परमात्मा सर्वोच्च पुरुष पुरुषोत्तम है। उन्हें जानने से मोक्ष मिलता है। दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी अच्छे और आसुरी बुरे गुणों का अंतर बताया गया है। दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, आसुरी गुण बंधन की ओर ले जाते हैं। श्रद्धा त्रय विभाग योग। 3 प्रकार की श्रद्धा, सत्व, रजस, तमस। भोजन, यज्ञ, तप भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसी श्रद्धा वैसा व्यक्ति बनता है। मोक्ष संन्यास योग। पूरी गीता का सार यही अध्याय है। निष्काम कर्म, भक्ति और ज्ञान का निष्कर्ष। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। गीता हमें सिखाती है, कर्तव्य करो, शांत रहो, ईश्वर पर विश्वास रखो। जब ज्ञान, कर्म और भक्ति एक साथ आते हैं तब जीवन का असली अर्थ समझ आता है। अगर आपको ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले विचार चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।